हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, हम देखते हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए, इसमें बताया गया कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% जो है चीनी की चाशनी होती है। तो 35 गुलाब जामुन है, तो 35 गुलाब जामुनों में पूछा गया कि कुल कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि गुलाब जामुन किस आकार का है, एक बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरे गोलाकार हैं और इसकी पूरी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। तो चलिए एक हम फिगर बना लेते हैं जैसा कि किताब में दिया हुआ है, आप देख लेंगे। एक हम जो है छोटा सा फिगर बना लेते हैं। हम देखते हैं इस तरह से जो है गुलाब जामुन बनाया गया है। इस तरह से गुलाब जामुन बनाया गया जो बेलनाकार है, बेलन के आकार का है और जो है इसके दोनों सिरे गोलाकार हैं। तो हम ये देखते हैं, इसके दोनों सिरे क्या हैं, गोलाकार हैं। इस तरह से गुलाब जामुन है। एक गुलाब जामुन का फिगर हम आपको दिखाए कि इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। हम देखेंगे 5 सेंटीमीटर पूरी लंबाई है और इधर देखते हैं इसका व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर पूरा व्यास है। ठीक, तो हम त्रिज्या इसकी निकालते हैं। देखिए, हम देखते हैं एक गुलाब जामुन एक गुलाब जामुन का व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, अतः त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। 2.8 बटे 2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, 2 एक का 2, 2 चौके 8। जरा ध्यान देंगे तो इसमें जो है दोनों सिरे इसके गोलाकार हैं और बीच में बेलनाकार है। तो अतः हम लिखेंगे, अतः अतः गोलाकार सिरे का, या दोनों सिरे जो है अर्धगोलाकार है, हम देख रहे हैं। तो अतः हम लिखेंगे अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या r बराबर 1.4 सेंटीमीटर अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी तथा बेलनाकार भाग की त्रिज्या r बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, गुलाब जामुन जो है बीच में बेलन के आकार का है, दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार है। तो हम देख रहे हैं इसकी जो है इसका व्यास हुआ जो है गोल सिरे का 2.8 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हुई, इसकी त्रिज्या होगी कितनी भाई, 1.4 सेंटीमीटर। तो दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या हो गई 1.4 सेंटीमीटर। और जो है ये बेलनाकार भाग की भी वही त्रिज्या होगी, बेलनाकार भाग की भी त्रिज्या क्या होगी, 1.4 सेंटीमीटर होगी। अब हम देखते हैं कि गुलाब जामुन की जो है पूरी लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई, गुलाब जामुन की कुल लंबाई
कितना हमें मालूम है? 5 सेंटीमीटर पूरी लंबाई। तो हम बेलनाकार भाग की लंबाई देखेंगे। बेलनाकार भाग की लंबाई निकालें। बेलनाकार भाग की लंबाई 5 माइनस, ध्यान दीजिए 1.4 सेंटीमीटर इधर से निकल जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर इधर से। 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 बराबर हम लिखेंगे 5 माइनस 2.8। ठीक, 5 में से 2.8 घटा देंगे हम, 5.0 आप लिखेंगे, 2.8। 10 में से 8 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 2.2 सेंटीमीटर आया हमारा। कितना आया? 2.2 सेंटीमीटर। इस तरह से देखते हैं कि गुलाब जामुन कुल मिलाकर के इसके जो है दो आकार हैं, बीच में बेलनाकार है और दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर आ गई, और अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या हमें 1.4 सेंटीमीटर ही भी आ गई। अब जो है हम देखेंगे पहले एक गुलाब जामुन का कितना आयतन होगा। एक का निकालने के बाद फिर हम 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालेंगे और उसके बाद उसका 30% हमें चाशनी निकालनी कि उसमें जो है चीनी की कितनी चाशनी है। तो देखते हैं, चलिए ऊपर हम इरेज करें। चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए हम लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा भाई? बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलाकार भाग का आयतन बराबर होगा बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दो ठो अर्धगोलाकार है, 2 गुणे अर्धगोलाकार भाग का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए हमें एक बेलनाकार भाग का आयतन और दोनों अर्धगोलाकार भाग का आयतन निकाल करके उसे क्या कर देना होगा? जोड़ देना होगा। ठीक, चलिए देखते हैं हम। बेलन का आयतन आपको हम बताएं क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, चलिए पाई का मान 22/7, आर का मान उसकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या 1.4 का स्क्वायर, यच कितना है बेलन का? 2.2 हम निकाल चुके हैं, प्लस 2 दूना 4/3, पाई का मान 22/7, आर है 1.4 का हम क्या कर देंगे? क्यूब। चलिए नीचे दिखाई दे रहा है, देखिए आगे हम देखेंगे। दिख रहा है नीचे? नीचे दिख रहा है। हम लिखेंगे जो है 22/7 गुणे 1.4 दो बार, कितनी बार? 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, और गुणे 2.2 प्लस यहां पे देखिए हम कर दे 4/3 गुणे 22/7 गुणे 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4, 3 बार, क्योंकि 1.4 का क्या है? क्यूब है। अब देखिए इसे हम काट सकते हैं, 7 दूना 14, 0.2। ठीक, यहां भी काट दीजिए, 7 दूना 14, 0.2। चलिए चलिए इसे इरेज करते हैं, नोट करिए। चलिए अब हम देखेंगे बराबर 22 गुणे
0.2, फिर गुणे 1.4 गुणे 2.2, ठीक। अब प्लस इधर हम देखेंगे 22 चौक कितना हो गया हमारा 88, 22 चौक 88/3 गुणे 0.2 गुणे 1.4 गुणे 1.4, ठीक। चलिए 1.4 2.3 22 चौक 88/3 0.2 1.4 1.4, ठीक ना। चलिए हम गुणा करते हैं। देखिए 22 दूना 44, 4.4 एक अंक पे दशमलव, प्लस देखिए 14 दूना 28, 28 की 8 हासिल कितना लगा 2, और 14 दूना 28 2 30, और 2 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे, कितना हो गया हमारा 3.08, ठीक। 3.08 प्लस, आगे चलिए देखिए इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, 2 अठे 16, 2 अठे 16 1 17, एक अंक पे दशमलव 17.6/3 गुणे 1.4 गुणे 1.4 14 चौका 56 की 6 हासिल लगा 5, 14 का 14 5 19, 2 अंक पे दशमलव 1.96। आगे हम करेंगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए गुणे है, सॉरी यहाँ पे क्या है गुणे है, 22 दूना 44 4.4 गुणे यहाँ पे 1.4 में 2.2 का हम कर दिए इस तरह से। अब 3.08 में 3.08 में 4.4 से हम गुणा करेंगे, 4 अठे 32 की 2 3 4 0 0 3 4 तिहाई 12, फिर वही उतार लेंगे 2 3 2 1 2 3 2 5 3 2 5 2 1 3 1 1 2 3 अंक पे दशमलव 13.5 13.552 प्लस 176 में 196 1.76 में, अरे 17.6 में 1.96 का गुणा होगा, 17.6 में 1.96 का गुणा, 6 6 के 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 7 42 3 45 की 5 हासिल लगा 4, और 6 का 6 4 10, फिर 9 6 54 54 की 4 हासिल कितना लगा 5, और 9 7 63 63 5 68 की 8 हासिल लगा 6, और 9 का 9 6 15, ठीक। फिर एक का करेंगे, 1 छक्का 6 1 सत्ते 7 1 1 का 1 जोड़ेंगे, 6 5 4 9 8 6 14 की 4 5 1 6 7 13 1 14 की 4 1 1 2 1 3 1 2 3 अंक में दशमलव, अर्थात हमारा कितना आया 34.496/3, ठीक क्लियर। अब देखिए इसे हम ऐड करेंगे, यहाँ बटे 3 है तो हम बटे 1 करके एलसीएम हम ले लेते हैं कितना 3, एलसीएम 3 लेंगे, 1 तिहाई 3 3 बार 3 का गुणा इसमें करोगे 3 दूना 6 3 पचे 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 पचे 15 1 16 की हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9 1 10 जीरो हासिल लगा 1, 3 1 का 3 1 4 40.656 प्लस 3 1 का 3 एक बार, 1 का गुणा डायरेक्ट करेंगे, वही हमारा आ गया 34.496। चलिए हम दोनों को जोड़ देते हैं, इधर देखेंगे 6 6, यहाँ पे देखिए 6 6 12 की 2 हासिल लगा 1, 9 5 14 1 15 की 5 हासिल लगा 1, फिर देखिए 4 6 10 10 1 11 की 1 हासिल लगा 1, 4 और 0 4 1 5, और यहाँ पे हम देखेंगे क्या आया हमारा 4 4 3 7, 4 3 कितना हुआ 7/3, दशमलव कितने अंक पे 3 अंक पे दशमलव, यहाँ पे हम दशमलव लगा दिए, अर्थात हमारा 75.152 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आया, एक गुलाब जामुन का आयतन क्या आया
एक गुलाब जामुन का आयतन आया। इस तरह से हमें 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। फिर उसमें चीनी की चाशनी कितनी है, 30% है, फिर उसकी मात्रा हमें निकालनी है। ठीक, चलिए इधर मेरेज करते हैं। अब हम लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन। एक का हमारा कितना है, 75.152/3, और इसमें हम कितने का गुणा कर देंगे, 45 का, क्योंकि हमें 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। 3 से हम इसे काट सकते हैं, 3 एक का 3, 3 पचे 15, 15 हमारा आया 75.152 गुणे क्या करेंगे 15। ठीक, निकाल दीजिए। 15 दूना 30, 15 दूना 30 की 0 3, 15 पचे 75, 75 3, 78 की 8, हासिल लगा कितना 7, 15 का 15 7 22 की 2, हासिल कितना 2, फिर 15 पचे 75 2 77 की 7, हासिल लगा 7, 15 सत्ते 105 7 112, अर्थात हमारा आया 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आया भाई हमारा, 45 गुलाब जामुन का आयतन आया। कितने गुलाब जामुन का, 45 गुलाब जामुन का। लेकिन इसमें हमें चाशनी की मात्रा निकालनी है। इसमें चाशनी का आयतन कितना है, और बताया इसमें कि एक गुलाब जामुन में इसका 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक, चलिए तो हम चाशनी का आयतन निकाल रहे हैं। इरेज करें हम लिखेंगे 45 गुलाब जामुन में ठीक कितना चाशनी होगा, चाशनी का आयतन निकाल दें हम। चाशनी का आयतन, ठीक ना। तो गुलाब जामुन का 45 गुलाब जामुन का आयतन 1127.28 का कई परसेंट, 30%। कितने परसेंट, 30%। चलिए अब यही हम हल कर देंगे, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। 1127.28 गुणे 30 बटे हम क्या करेंगे 100, 0 0 से हमारा क्या हुआ, कैंसिल हुआ। क्या बचा हमारा 1127.28 गुणे 3 बटे 10। चलिए गुणा करिए, 3 और थे 24 की 4, हासिल कितना लगा 2, और 3 दूना 6 2 8, फिर 3 सते 21 की 1, हासिल लगा 1, 3 दूना 6, 3 सते 21 की 1, हासिल लगा 2, 3 दूना 6 2 8, फिर 3 एक का 3, 3 एक का 3 बटे क्या हमारा है 10। 2 अंक पे दशमलव, 1 2 अंक पे दशमलव हम लगाए, बराबर हम 10 का भाग देंगे तो 338 10 का भाग देंगे, दशमलव एक तरफ बाईं ओर खिसक जाएगा, 0.184 सेमी क्यूब। ठीक ना। तो हमें चाशनी की मात्रा, लेकिन इसमें कहा है कि प्रत्येक, इसमें कहा गया है कि 145 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, लगभग कितनी चाशनी होगी, तो बराबर हम लिख देंगे 338 सेमी क्यूब। यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक, चलिए तो सवाल जो है इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। सवाल थोड़ा सा लंबा था लेकिन सरल था। अगर आप लोग जो है सही सही फार्मूले का यूज करेंगे, कैलकुलेशन सही करेंगे, तो आपका जो है सवाल सरल हो जाएगा और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में आपको हम जो है आगे बताएंगे। धन्यवाद।